ले जी, कितनी हमारी पूड़ी फूल रही है। कौन कहता है घर में परफेक्ट पूड़ी नहीं बनती। माशाल्लाह से हमारी कितनी ही अच्छी पूड़ी तैयार हो रही है और आप देख रहे हैं कि किस कदर बाज़ार की तरह फूल रही है। बहुत इजी, बहुत सिंपल रेसिपी। आप घर में परफेक्ट पूड़ी अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं। बाज़ार की ऑयल की भरी और गंदे ऑयल वाली आप घर में परफेक्ट हलवा पूड़ी सर्दियों की सौगात तैयार करें, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ परफेक्ट हलवा पूड़ी की रेसिपी, जिसमें हम चने, हलवा, आलू की तरकारी सारा कुछ बनाएंगे। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 3 कप और साथ ही इसमें ऐड कर दिया 1 चम्मच नमक का, और साथ ही हम इसमें 2 चम्मच ऐड कर देंगे ऑयल के, घी कुछ भी आप डाल सकते हैं, ये आपने ज़रूर डालना है। इससे ये होगा कि हमारी जो पूड़ी बनेगी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। आज की रेसिपी बहुत ही आसान है, परफेक्ट हलवा पूड़ी। जैसे कि आपने भी देखा मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं, बिल्कुल परफेक्ट इजी रेसिपी। घर बनाएं, साफ़ सुथरी बनाएं और बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं। बाज़ार से मत लाएं गंदे तेल की, और बाज़ार की खा के वैसे भी इंसान बीमार हो जाता है। और चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं कि जो आपके घर में ऑलरेडी मौजूद है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी हर रेसिपी वो शेयर करूं जो आपकी सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद हों, आपको बाज़ार ना जाना पड़े। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह गूंदा है। सबसे मेन चीज़ इसमें कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह गूंदना है, ऑयल लगा के बीच में गूंदना है, और कुछ इस तरह हमारी तैयार हो जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, इस तरह हमारी डो तैयार होनी चाहिए कि इसमें कोई भी मोटापन या कुछ जमा, कहीं भी कोई मैदा नहीं होना चाहिए। और इसको एंड पे हम ऑयल लगा के रख देंगे। इसको 10 से 15 मिनट आपने गूंदना है। मेन जो आपने गूंदना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डो कैसी तैयार होती है और आपकी फिर पूड़ियाँ कैसी बनती है। 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे। फिर यहाँ मैं तैयार करने लगी हूँ हलवा। यहाँ पे मैंने बटर लिया, आप देसी घी, ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। बटर के अंदर मैंने 1 कप बटर लिया, 1 कप ही मैंने यहाँ पे सूजी डाल दी। इसको अच्छी तरह भून लेंगे जब तक कि हमारी सूजी का कलर चेंज ना हो जाए। सूजी का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और इसको मज़ीद भूनेंगे। बहुत ही टेस्टी हलवा है ये, बहुत इजी रेसिपी है। इसको भूनते जाएंगे, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा 1/2 कप पानी मैंने डाला और 1 कप हमने बाकी दूध में बनाना है। दूध में बनाएंगे तो बिल्कुल ही खोए की तरह बाज़ार जैसा आपका हलवा तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत इजी सिंपल रेसिपी है। ये देखें, मैंने यहाँ पे इसको पकाना शुरू कर दिया। अब इसको हम पकाते जाएंगे जब तक कि ये पूरा प्रॉपर हमारा पकना जाए। 1 कप चीनी का ऐड कर देना यहाँ पे और अच्छी तरह इसको भूनेंगे, मज़ीद पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह हमारा परफेक्ट यहाँ पे ऑयल ना छोड़ दें। तब तक हम इसको पकाते जाएंगे इस पानी में, दूध में, जब तक कि ये अपना ऑयल ना छोड़ दें। और इसमें हम मज़ीद ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 से 4 मैंने डाली हैं सब्ज़ इलायची और साथ ही मैंने किशमिश डाल दी हैं। काफ़ी बुनाई हमारी हो चुकी है, ऑयल छोड़ने वाला है। बिल्कुल एंड पे ये मैंने डाली है ताकि हमारा जो सब्ज़ इलायची का फ्लेवर वो बरकरार रहे। मज़ीद मैंने थोड़ा बटर और डाल के इसको भूनूंगी कि मज़ीद हमारा फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाए। बिल्कुल बाज़ार से भी हटके हमारा बहुत ही स्पेशल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बने। इसको आप बच्चों को खिलाएं, बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, बच्चों के लिए हेल्दी रेसिपी है। सूजी का हलवा, ये देखें कितना ही अच्छा कलर आ गया। बुनाई तकरीबन हमारी हो चुकी है और ये देखें साइडों से ऑयल छोड़ दिया है। और अब हम तैयार करते हैं अपने चने की रेसिपी। चने की रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। परफेक्ट चने आपके बाज़ार जैसे बनेंगे, इसलिए ये आपने पूरी रेसिपी फॉलो करें। हलवा पूरी की हर चीज़ परफेक्ट है। यहाँ इसको हमने ज़रा डार्क ब्राउन कर लेना। अपने प्याज हैं लाइट ब्राउन नहीं रखने, डार्क ब्राउन करने हैं ताकि इसका जो प्याज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह, इधर मैंने थोड़ा सा डाला है जिंजर पाउडर, वो जो हो गया ना अच्छी तरह से भून गया। फिर मैंने थोड़ा सा वो डाला पानी, अच्छी तरह इसको पका लेंगे यहाँ पे। और अब भी बाकी मसाले डालेंगे। इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है, उसके बाद साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। चीज़ें सारी मैंने मेंशन की हुई है, कब क्या डालना है वो वहाँ से देख लीजिएगा ज़रूर आप। ये हल्दी पाउडर मैंने डाला है चुटकी भर, और साथ ही मैंने कूटा हुआ धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाला है, यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच डाला मैंने। और साथ ही इसमें हम दादर मिर्चें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। यहाँ पे चम्मच लाएंगे और यहाँ पे मैंने डाला है कनौर चिकन क्यूब। इससे जो आपका चनों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, इसलिए मैंने ना बीच में थोड़ा नमक कम डाला है क्योंकि इसमें भी ऑलरेडी नमक होता है, तो आपका नमक ज़्यादा ना हो जाए। ये बॉयल किए हुए चने मैंने इसमें डाल दिए, पानी समेत डालने। यहाँ पे मैंने कुछ ही
चने लेके उनका पेस्ट बना के डाला है। ये अहम है ये कि अगर आपने परफेक्ट चने अपने बनाने हैं बाज़ार जैसे, आपने कुछ चने लेके उनका पेस्ट बना के चनों में ऐड करना है। इससे आपके चनों का टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा, और मसाले के अंदर आपके चनों का जो पेस्ट जाएगा ना, बहुत ही टेस्टी चने हैं ये ले 5 से 10 मिनट तक हमने इसको पकाया मज़ीद, और ये फाइनल लुक हमारी तैयार है। बहुत ही मज़े के हैं। अब यहाँ पे आलू की तरकारी हम तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू कुछ इस तरह छोटे छोटे काट लिए थे। 1 कप से 1.5 कप पानी लेंगे। इसमें हम बॉयल जब आना शुरू हो जाएगा तो मसाला डालेंगे। मैंने रेड चिली डाली है, दादर मिर्चें डाली हैं। इसमें मैंने अपना डाला है सूखा धनिया और ज़ीरा क्रश करके मैंने रखा हुआ था, वो डाला है, और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून डालेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम कलवंजी, थोड़े से मैंने मेथी दाने के भी साथ है, मतलब कि हाफ़ कह लें आप, 1/2 टीस्पून मेथी दाना और तकरीबन 1.5 टीस्पून हमारा ना यहाँ पे कलवंजी है। और यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर भी डाला है। और इसको हम पकाएंगे 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। जब ये पकना शुरू हो जाएगा, साथ ही हम थोड़े थोड़े अपने बीच में से ना कुछ यहाँ पे भी आलू मैश कर लेंगे, ताकि एक परफेक्ट जो हमारी आलू की तरकारी है ना, वो तैयार हो जाए। ये जो आलू की तरकारी बहुत ही टेस्टी है, चनों से भी ज़्यादा टेस्टी है। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। और यहाँ पे अब हम फाइनल अपनी बनाने लगे हैं पूड़ियाँ। यहाँ पे मैंने एक पेड़ा बना लिया है, ठीक है। आप इसको हाथों की मदद से भी फैला सकते हैं। और यहाँ पे सूखा आपने बिल्कुल नहीं लगाना। परफेक्ट पूड़ी बनानी है तो इधर ऑयल लगाना है आपने, ऑयल ही हाथों को लगाना है, ऑयल ही अपने बेलने को लगाना है, ऑयल ही फ्लोर पे लगा के या जिस पे भी बना रहे हैं आप, ऑयल ही हर जगह लगा के आपने इसको भरा कर लेना। हाथों से भी कर सकते हैं, बेलने से भी कर सकते हैं। और बिल्कुल पतला रखना है आपने, हर साइड से इसको पतला रखना है कि आपका जो नीचे से साइड है, फ्लोर है, वो नज़र आए, आपकी बेस नज़र आनी चाहिए नीचे से। और यहाँ से उंगलियों की मदद से मैंने पकड़ के इसको डाल दिया। और ऑयल आपका बहुत ही हाई होना चाहिए। समटाइम जो आपकी परफेक्ट नहीं बनती, आप यहाँ पे ये गलती करते होंगे कि ऑयल का टेम्परेचर नॉर्मल या मीडियम नहीं होना चाहिए, ऑयल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। बिल्कुल हाई होगा ना तो आप डालेंगे फ़ौरन रेडी। ये देखें कैसे फूल रही हैं, कहते हैं घर में नहीं फूलती। परफेक्ट हलवा पूड़ी बाज़ार से भी अच्छी आप घर में बना सकते हैं। बहुत ही सस्ती, बहुत इजी रेसिपी है। ये देखें जी, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखें कितनी ही हमारी अच्छी फूल गई है। और इसीलिए कि आपने इसको जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाना है। गरम ऑयल में, फुल गरम ऑयल में, आपने ठंडा ऑयल लिया या मीडियम लिया तो अकड़ जाएगी। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। ये देखे फाइनल लुक देखे कितनी ही हमारी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। एक और तैयार कर लेते हैं, सेम मैंने ऐसे ही इसको भरा कर लिया। ये देखे नीचे से बेस नज़र आ रही है, ऐसे ही अपने पतला रखना है। और ये डाल देंगे हम, बिल्कुल गर्म ऑयल है, बहुत गर्म ऑयल है। और वो मैंने उसको ऊपर डाला ऑयल, वो बहुत फूल की, इसको थोड़ा प्रेस करूँगी। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, ज़्यादा फूली पसंद है वैसे भी, और ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। वो जब फूल जाती है फिर थोड़ी सी अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी, ये फिर थोड़ी और क्रिस्पी, अंदर बाहर से ज़्यादा क्रिस्पी रहती है। ये देखिए साइड चेंज करें, क्या ही मज़े की परफेक्ट हलवा पूड़ी हमारी तैयार हुई है। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। ये देखें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपको रेसिपीज़ देती रहूं। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, अपनी दुआओं में, अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर याद रखें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलता है कि मैं आपके लिए मज़ीद नई से नई रेसिपी लेके आऊँ, नई से नई वीडियो लेके आऊँ। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनी है। और दूसरी भी चेक करवाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट है और बाहर से कितनी क्रिस्पी है। ये लीजिए, ये देखें बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से बहुत क्रिस्पी, परफेक्ट पूरी परफेक्ट है। और ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़।